अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मेरा था ये सुबह का नाश्ता। तो और मैंने नाश्ता किया और फिर चली गई थी मैं बाहर। तो मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेना था घर का। कुछ कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस लेडीज़ का तो ऐसा ही है, आपको मालूम ही है कि जाओ एक चीज़ लेने और वहाँ पर नज़र अगर 10 आ गई तो 10 को ही लेने को दिल करता है, लेकर भी आते हैं। तो वहाँ तो मैं थोड़ी सी 2-3 चीज़ें लेने गई थी, लेकिन वहाँ पे फिर मुझे काफ़ी सामान दिखा, तो फिर मैंने काफ़ी सामान ले लिया। तो मैं गई थी जी दरगाह शरीफ। जैसे कि आपको सबको मालूम ही है कि मैं जुमरात को दरगाह शरीफ जाती हूँ, बाला मियाँ साहब की दरगाह पे। तो वैसे तो मैं माशाल्लाह से सारे वली अल्लाह को ही बहुत मानते हैं हम लोग। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, और हम तो इनके ग़ुलाम बन के ही रहते हैं। ये ग़ुलाम भी बना ले तो हमारी किस्मत बदल जाए और हमारा आखिर भी संवर जाए अगर ये ग़ुलाम भी बना ले हमें। तो बस ये थी मैं दरगाह शरीफ में। तो मैंने जी पढ़ी थी नमाज मगरिब की, और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने कुछ पढ़ाई की, एक यासीन शरीफ पढ़ी, एक हज़ारा पढ़ा, और जी बस फिर मैंने घर की तैयारी हो रही थी आने की। फिर रास्ते में से मैंने लिया था किराने की शॉप से कुछ घर का ग्रोसरी का सामान। तो जी दरगाह शरीफ है, आप भी सलाम कर लें। और बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, बहुत बड़े। 17 साल की उम्र में शहीद हो गए थे आप, और बहुत बड़ा रुतबा है आपका। जब आप शहीद हुए, इतिहास है, तो जब आप शहीद हुए तो आपकी गर्दन शहीद हो गई। तो जिस टाइम दुश्मनों से जंग कर रहे थे हमारे बाला मियाँ साहब, तो अपने सर को ले लिया था एक हाथ में, और एक हाथ में ले ली थी तलवार। इतना बड़ा रुतबा है, शहीद हैं। तो जी मैं आ गई थी घर, और घर पे बनाना था मुझे खाना। तो बस आज मैं सोच रही थी कि बिल्कुल पुराने ज़माने का ले लूँ सब। तो ये मिर्ची धनिया सब में ग्राइंडर में डाल के, और मैंने सोचा पिसावा बिल्कुल भी नहीं लेना, और खुद ही ग्राइंडर में डाल के मैं पीसती हूँ। तो ये लाल मिर्चें और धनिया जितना मुझे चाहिए होता है, तो आज बनाऊँगी मैं देसी का चिकन। तो ये पीस लिया था मैंने, पाउडर बना लिया था। और फिर ये लाई थी मैं ग्रोसरी। तो फिर ये थोड़ा ही था, ये शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये जी शैम्पू लिया मैंने। कुछ दालें वगैरह भी ख़त्म हो रही थी जो मेरे यहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। दालें तो कम ही बनती हैं, लेकिन जो खाई जाती हैं। तो ये मुझे शीर बनानी थी, तो मैं लाई थी कुछ शीर का सामान। तो ये था जी गोले का बारूदा, बादाम, राजमा, छुआरे, काजू, तो ये थी हरहर की दाल फूल। तो ये मैं खटाई डाल के बनाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती है, और ये सबसे ज़्यादा खाई जाती है मेरे यहाँ मसूर की दाल। ये था जी पिस्ता, और ये थी खसखस। ये भी बहुत चाहिए होती है, कभी कौरमा बनता है, कभी स्टू बनता है। तो ये है जी मगज़। तो ये सालन में भी डलते हैं, कौरमे में डलते हैं। खीर बनाओ, फिन्नी बनाओ, शीर बनाओ, तो ये सारी चीज़ें घर में होती हैं तो एकदम से बना लो। नहीं तो मेरे घर की ये है जी मेरा सेंधा नमक, तो मैं सेंधा ही खाती हूँ। तो मेरे पास कम हो रहा था, मैंने कहा ला के रख दूँ, ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। तो ये जल्दी से पास में मिलता नहीं है,
तो मैं बनाने लगी थी खाना। तो ये है जी मेरा जो मैं पीसूँगी अपने कौरमे में डालने को, बादाम, काजू, चिरौंजी, मगज़, और ये है खसखस, ये है गोले का बारूदा, और ये है एक जायफल। तो ये हो गई जी मेरी 7 चीज़ें जो मुझे ग्राइंडर में डाल के, पहले मैंने इनको सूखा पीसा, लेकिन फिर ये मुझे मोटा मोटा नज़र आने लगा, तो फिर मैंने पानी के साथ में डाल के पेस्ट बना लिया। ये बादाम, काजू, चिरौंजी, मगज़, जायफल, खसखस, गोले का बारूदा। तो अब मैं बना लेती हूँ इसका पेस्ट। और इतना टेस्टी मेरा चिकन कौरमा बना था। एक तो देसी का चिकन, और तो जी मैंने निकाल लिया था मिर्ची और धनिया पीस के, और इसी जार में डाल के मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगी। तो इतना यमी बना था, इतने मज़े का बना था कि बेइंतहा। मैं तो अगर कोई चीज़ बनाती हूँ ना, अरे एक भी सामान मेरे पास नहीं होता डालने वाला, तो मेरा दिल अच्छा नहीं लगता मुझे, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खाली खाली ये मेरी चीज़ अच्छी बनेगी भी या नहीं बनेगी, फला चीज़ इसमें नहीं गई। तो मैं ला के रख देती हूँ अपने घर में हर चीज़, कि पास में किराने की कोई शॉप नहीं है तो परेशानी होती है। पास में हो तो, कलियर शरीफ हम रहते हैं तो वो मार्केट में घर है, तो वहाँ पे मिल जाता है। तो ये चला गया नमक। तो जी मेरी ये क्लिप आगे पीछे जुड़ गई थी। तो पहले डाला मैंने देसी घी, फिर उसके अंदर प्याज़ों को ब्राउन किया, और प्याज ब्राउन करके लाइट ब्राउन निकाल ली, और फिर मैंने इसमें डाला गरम मसाला, और उसके बाद लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट डाल दिया, और जो मैंने लाल मिर्च और धनिया पीसा था वो डाल दिया। आप सारी चीज़ें डालूँगी, आप देखते रहें। तो इसमें हरी इलायची, और तो मैंने अच्छी तरह से मसाला भुन चुका था मेरा। अब मैं डाल रही हूँ चिकन, और जो मैंने प्याज ब्राउन की थी वो क्लिप आगे जुड़ गई थी, और ये मसाले वाली पीछे जुड़ गई थी। तो देखिए जी, इग्नोर कीजिएगा। तो ये चिकन मैंने पानी में डाला, पानी में डाल के डाल दिया वाइट विनेगर, और फिर 1 घंटे के बाद देखा बिल्कुल साफ़ चिकन। या कोई सा भी आप मीट ले तो वाइट विनेगर में डाल दें आप, तो बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाता है। तो ये फिर मैंने एक पीस करके इसको धो लिया, और धोने के बाद में मैंने फिर डाल दिया मसाले के अंदर। तो मैंने इसमें डाली बड़ी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी, जवत्री, ज़ीरा, और जी ये मेरी दही है, और इसके अंदर डाल दूँगी ब्राउन प्याज। तो इसका भी पेस्ट बना लूँगी, वो भी इसके अंदर जाएगा। और मैंने जायके के मुताबिक डाल दिया था नमक। सारी चीज़ें डल जाएं और नमक ना हो तो बस सारी चीज़ का बेड़ा गर्क। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि हो जाता है कभी कभी दिमाग इधर से उधर हो जाता है। तो ये बन रहा है मेरा कौरमा, और बनारी बराबर में रखा है फ्राई पैन में पानी। तो मैं गर्म पानी से गूँधूँगी मसाला सॉरी क्या क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, आटा गूँध के बनाऊँगी रोटियाँ। देखिए जी क्लिप जुड़ गया था आगे। तो यहाँ पे सिर्फ मेरी ब्राउन प्याज मैंने की थी, और फिर वही जो पहले आप देख चुके हो। तो ये प्याज वाला जुड़ गया, मैंने लाइट ब्राउन की थी, और फिर मैंने निकाल ली थी जार के अंदर। तो अब सर्दियाँ बनता ही रहेगा मटन चिकन। तो ये चला गया जी जो मैंने धनिया और लाल मिर्च ग्राइंडर में पाउडर बनाया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट वो तो आपने देख ही चुके हो आप पहले। तो ये जलने लगा था घी के अंदर, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। तो देसी का चिकन टाइम तो लेता ही है, कम से कम 1 घंटा लिया था इसने।
और बॉयलर जो होता है तो वो तो समझो कि 15 मिनट में ही गल जाता है। ये तो हार्ड ही गलता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि बीफ या। तो जी ये चला गया मेरा, जो मैंने ये सारी चीज़ें 7 चीज़ें आपको दिखाई थी, जो मैंने चिरौंजी वगैरह ये सारी चीज़ें इनका पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया। और मसाला भुन जाएगा तो मैं डाल दूँगी अपना चिकन। तो ये मैंने देखा भी दिया था, डाल भी दिया था। तो देखिए जी ये मेरा बिल्कुल तैयारी पे आ गया, रेडी हो गया था। तो मैं अच्छी तरह से इसको भूनती हूँ जब तक कि इसका मसाला फटा ना हो जाए और ये मेरा अच्छी तरह से तली में लगने ना लगे। तो ये डाल दिया मैंने प्याज और दही। अब बस मैं इसको क्या करूँगी कि मैं इसको ना भगोना खोल के और तेज़ गैस करके इस पे मैं इसका पानी जला दूँगी और इसकी मैं करूँगी खिंचाई। और फिर जब ये खिंचाई हो जाएगी तो देखिएगा, खिंचाई हो गई तो फिर मैंने डाला था इसके अंदर होममेड गरम मसाला और जी थोड़ा सा वाटर। सॉरी आज मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा, केवड़ा वाटर। तो देखिएगा मेरा बिल्कुल खींच के मैंने इसको इस तरह का कलर हो गया था, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। और देखिए जी मेरा कौरमा ये है, बिल्कुल रेडी है। बस मैं इसको दम पे लगा दूँगी। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी पता नहीं उनको क्या हो गया, ये खाना खाते हैं। बच्चा भी कुछ ज़्यादा खा लेगा, अगर छोटा सा बच्चा भी होगा ना वो भी ज़्यादा खा लेगा। और मैं बनाती इतनी मेहनत से हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो फिर मेरा दिल सा दुखता है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़।